हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। यूपीबीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई है। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कल ही खत्म हो गई थी, 19 तारीख को। मतलब लास्ट रिपोर्टिंग का टाइम क्या था, 19 तारीख थी। आज क्या है, 20 है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी 23 जून से, यानी कि मंडे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं मतलब भैया मतलब कट ऑफ क्या रहने वाली है, और सेकेंड राउंड में कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं और कितनी रैंक तक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले यार मैं बता दूं, जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएनएमसी आगरा, उसमें लास्ट रैंक कितने तक स्टूडेंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ। एग्जैक्ट थोड़ा बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कॉलेजों के बारे में तो पता नहीं है, बट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, जैसे कि मेरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएनएमसी, मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो तुमको एक रफली आइडिया लग जाएगा कितने और रैंक तक क्या है बच्चों को सीट मिल सकती है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट में। प्राइवेट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि प्राइवेट में जो है कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे गई है, लेकिन गवर्नमेंट की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है, 100 के ऊपर है जनरल और ओबीसी की। ठीक है, मतलब आसपास जो है 100 की ही है, और थोड़ा सा एससी और एसटी की थोड़ा सा नीचे आई है। अगर नंबर वाइज बात करें तो हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट से मैंने पूछा कि मतलब उनका रैंक क्या है, नंबर क्या है। तो कुछ स्टूडेंट का मतलब ऐसा था कि 104 104 पे क्या था कि जो 104 पे जनरल का लड़का था उसकी जो 500 रैंक थी, और ओबीसी का एक लड़का था जिसकी 102 मार्क्स थे, 102 मार्क्स। ठीक है, उसका क्या था, 389 कैटेगरी रैंक थी। और सीट जो मैं बता दूं आपको, जो हमारे पास से जो डेटा है वो कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज बता दो, जो सीटें हैं ओबीसी की। ठीक है, ओबीसी की जो सीटें हैं वो क्या है, 363 सीटें, टोटल 363 सीटें हैं। ठीक है, और जो जनरल की टोटल सीटें हैं वो 533 सीटें हैं टोटल, और एससी की टोटल 313 सीटें हैं, और एसटी की टोटल क्या है आपकी 30 सीटें हैं। ठीक है, तब इस सीटों के अकॉर्डिंग आप आंकड़ा लगा लो कि जिन स्टूडेंट की रैंक इसके अंदर है क्या है, उन्हीं को कॉलेज मिलने वाला है, और जिनकी रैंक इससे बाहर है उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, एक बार फिर से बात कर देखते हैं कि सीटें कितनी है। सबसे पहले सीटों के बारे में अगर मैं बताऊँ तुमको, तो सीटें जो है देखो, जो जर्नल की सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कितनी है तुम्हारी, 533 है। ठीक है, अब जो ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो ओबीसी की है वो है 363, और इसके बाद एससी की जो है वो है 313, और एसटी की है जो है वो क्या है 30। ठीक है, ये तुम्हारा कैटेगरी वाइज जो है सीट है। ठीक है, टोटल जो गवर्नमेंट की सीट है बीएससी नर्सिंग की, ये सीट है। अब जिनकी अनरिजर्व कैटेगरी में सीट क्या है, 500 333 रैंक है जिसकी ओपन रैंक। ठीक है, उसको यहाँ तक कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी की जो है वो 363 तक जिसकी कैटेगरी रैंक है उसकी यहाँ तक मिल सकता है, और एससी की है 313 तक, इसकी यहाँ तक मिल सकता है, उसको एसटी की 30। ठीक है, यहाँ तक मिल सकता है। बट होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कई वजह से छोड़ देते हैं कॉलेज। किसी का एमबीबीएस में हो गया, किसी को कॉलेज नहीं पसंद आया, किसी को बीएससी नर्सिंग नहीं करनी है, या किसी को और किसी वजह से, या कोई नीट का एग्जाम दिया था बट उसको एक बार और ड्रॉप आउट लेना है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या होता है छोड़ देते हैं। अभी मैंने बताया ना, जो ओबीसी का मैंने आया था कैटेगरी रैंक उसकी थी 389 थी। ठीक है, अब सीट इतनी है तो इतनी का रैंक आया ना, वो भी एसएनएमसी में। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं छोड़ देते हैं कॉलेज। ठीक है, सीट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कैटेगरी वाइज जो हमारे कॉलेज में बच्चे आए हैं उनकी रैंक क्या थी। ठीक है, उनकी रैंक कैटेगरी वाइज क्या है, तो उसके बाद में बात करूंगा फाइनल सेकंड राउंड में क्या रहने वाली है कैसे रैंक। ठीक है, जो जनरल में हमारे पास आया था उसकी रैंक थी तुम्हारा, जनरल में, ठीक है, 500 थी उसकी। ठीक है, हमारे कॉलेज में आया था उसकी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस यहीं पे देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग जो आया था लास्ट वाला, उसकी जो ओपन रैंक थी 615 थी, और कैटेगरी रैंक यानी ईडब्ल्यूएस रैंक उसकी लास्ट 17 थी। ठीक है, इसके बाद जो ओबीसी का आया था वही है जो लास्ट बात हुई थी मेरी उससे। ठीक है, उसकी जो 389 थी। और एससी की अगर बात करें हम, तो एससी की जो ओपन रैंक थी वो क्या थी, 757, और उसकी कैटेगरी रैंक जो है वो 69 है। ठीक है,
और इसके बाद एसटी का जो आया था उसकी है 529 ओपन रैंक थी और क्या थी 60 थी इसकी कैटेगरी रैंक। ठीक है, अब तुम इसके अकॉर्डिंग आंकड़ा लगा लो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस जितनी सीटें होंगी उसके अकॉर्डिंग उसमें कैटेगरी रैंक उसकी ईडब्ल्यूएस की 17 थी। ठीक है, और क्या था जो हमारा जनरल का आया था वो 500 था और जो हमारा ओबीसी का आया था 389 था। ठीक है, और एससी का जो आया है उसकी जो है 700 ओपन रैंक जो है 700 उसकी 57 है। ठीक है, और एसटी की थी 5529। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आए हैं स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे सेकेंड राउंड में कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज मिल सकता है, कितनी रैंक तक। और तुम्हारा तो मैंने जनरल में ऑलरेडी बता दिया 533 सीटें हैं, हमारे पास 500 का आया, बट बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं ना, तो इसकी वजह से ये तुम्हारा जो हो जाता है 550। ठीक है, 550 तक जिसकी ऊपर रैंक है, ठीक है, उसको कॉलेज मिल सकता है सेकेंड राउंड में। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करें, यहाँ पे तुम्हारी 363 सीटें हैं। ठीक है, हमारे पास लास्ट कौन सा आया है 389 आया है। ठीक है, और उसके बाद जो और नीचे के कॉलेज हैं, क्योंकि एसएनएमसी जो थर्ड कॉलेज आता है पूरी यूपी में, अब एसएनएमसी में आया है 389 का, और जो नीचे वाले कॉलेज है उसमें और नीचे मतलब कट ऑफ जिनकी ज्यादा रही होगी 400 तक रही होगी 450 तक रही होगी उनकी गई होगी क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो ओबीसी का है वो लास्ट ईयर की बताऊं तो 600 प्लस रैंक थी, क्या कैटेगरी रैंक थी, उनको भी सीटें मिली है। तो तुम भी परेशान मत हो, जिन स्टूडेंट की क्या है रैंक 700 है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, उनको भी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, परेशान मत होना। अगर प्राइवेट लेना चाहते हो तो ट्राई करना मॉपअप में डाल देना। ठीक है, या फिर स्टे राउंड में डाल देना, अभी मत डालना उसको, जो भी अभी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, जिनकी 700 रैंक तक है, 700 रैंक तक जी, ठीक है, 700 रैंक तक है, जिनको कॉलेज अभी नहीं मिला है, वो क्या करना अपना अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट करना, प्राइवेट मत सेलेक्ट करना। अगर गलती से प्राइवेट सेलेक्ट कर देते हो क्या होगा, वो उठा के तुमको प्राइवेट कॉलेज ही दे देगा, गवर्नमेंट नहीं देगा, भले तुम सबसे नीचे उसको रखोगे। ठीक है, गवर्नमेंट ही डालना जिनको भी गवर्नमेंट सीट चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड इसके बाद भी तुमको एक दो चांस और मिलेंगे। ठीक है, तो अभी परेशान मत होना। ठीक है, इसके बाद जिनकी कटे ये एससी है। ठीक है, एससी में टोटल सीट है, कैटेगरी रैंक की बात कर रहे हैं, ओपन रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो 313 तक है। ठीक है, इसमें जो है तुमको क्या है, जिन स्टूडेंट की जो रैंक है वो क्या है कैटेगरी रैंक, ठीक है, 830 से 840 के बीच में जिनकी, वो क्या करना केवल और केवल गवर्नमेंट की सीट मतलब कॉलेज सेलेक्ट करना, यहाँ तक जो है कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, इसमें परेशान होना नहीं है, यहाँ तक कॉलेज मिल जाता है सेकेंड राउंड में। क्योंकि सेकेंड राउंड में क्या होता है, टोटल जो जिन कॉलेज में सीट होती है 60, उनमें क्या होता है 52 पे हमेशा काउंसलिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड 52 में। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसमें दो ऑप्शन होता है, एक फ्लोट का होता है, एक फ्रीज का होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉलेज पसंद नहीं आता उसको फ्लोट पे डाल देते हैं। ठीक है, तो फ्लोट पे डाल देते हैं अगर, तो उनको अगर ऊपर वाला कॉलेज अगर जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएनएमसी भरा, ठीक है, उनको कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएनएमसी मिला। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि उनको केजीएमयू मिल जाए और एसीपीजीआई मिल जाए या जीएसबीएम मिल जाए, अगर इन कॉलेजों को क्या करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे, केवल 3 कॉलेज को सेलेक्ट किया और वो सोचते हैं मेरे उनको मिल जाए। ठीक है, अगर उनकी रैंक अच्छी है, अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो अपने आप फ्रीज हो जाता है, ये होता है। ठीक है, अगर नीचे का डाला तब तो वो उसको वो वाला कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है फ्रीज और फ्लोट में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो क्या कहते हैं फ्लोट में ही रखते हैं, बाद में बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं कॉलेज। ठीक है, तो वो स्टे राउंड में बाद में वो सीटें फिल हो जाती है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे जो एससी के तुम्हारे कैटेगरी के हैं बच्चे, वो क्या करेंगे कैटेगरी रैंक जिनकी इतनी है वो क्या करें केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा एसटी के हैं, एसटी की सीट है 30। ठीक है, बट एसटी के स्टूडेंट क्या होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, एसटी के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, हर कॉलेज में एक या दो एसटी के स्टूडेंट मिलते हैं। उनकी रैंक जो जिनकी मतलब अंडर 80 है, ठीक है, 80 तक है जिनकी कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कैटेगरी रैंक। ठीक है, ओपन रैंक की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, कैटेगरी रैंक जिनकी 80 तक है वो क्या करेंगे गवर्नमेंट सीट ही केवल सेलेक्ट करेंगे, उनको कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। ठीक है, काउंसलिंग चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सीट मिल जाती है। ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है, तुम्हारा अनरिजर्व कैटेगरी जो है 650 और ओबीसी वाले उनका 700 तक है जिनका, और एससी एसटी वाले हैं ये देख लो अपना
इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट कॉलेज अभी भी सेकंड राउंड में मिल सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि और अगर एमबीबीएस का कोई सीट अगर छोड़ता है तो उसमें 10 लाख का बॉन्ड होता है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। इसमें क्या होता है, तुम अगर कॉलेज छोड़ देते हो, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं काउंसलिंग करा के छोड़ देते हैं, नहीं बीएससी नर्सिंग नहीं करना, कुछ और करना है, ठीक है, तो क्या काउंसलिंग करा के छोड़ दिया, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया, आप सिक्योरिटी मनी, बस क्या होगा, यही पैसे जाएंगे, बाकी पैसे तुमको अलग से देना नहीं होता। कॉलेज अलॉट भी हो गया, ठीक है, फीस पेमेंट भी कर दिया, बट स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आए हो किसी वजह से, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, वो अगले राउंड में वो सीट फिल हो जाती है, ठीक है। तो परेशान होना नहीं है, अभी भी सेकंड राउंड में तुम्हारे पास चांस है, ठीक है। मेरिट हाई गई है, सबको पता है, 100 के ऊपर है मेरिट जो है। तुमको बता दूं मैं, जर्नल की जो है ये 100 के ऊपर ही है, 100 के नीचे नहीं आई है, ठीक है, 100 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 100 के नीचे नहीं आई है। और जो ओबीसी है, जनरल और ओबीसी के मार्क्स ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, तो इसमें भी तुम 99 या 98 लेके चल सकते हो कि इतने मार्क्स तक क्या है कि ओबीसी की भी कट ऑफ गई। और एससी एसटी की थोड़ा ज्यादा नीचे आई है, मतलब एससी की मान लो तुम 85 तक आई होगी, ठीक है, क्योंकि मैं एक जस्ट वो बता रहा हूँ 85 तक आई होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने रैंक वाइज चीजें बताई है ना, मार्क्स वाइज नहीं बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक एक नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, एक एक नंबर पे। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं एडमिशन लेने आया था तो जो मेरी मार्क्स थे, उस मार्क्स में कम से कम मेरे ही कॉलेज में 3 लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे ही तुम समझ सकते हो कि एक एक नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसमें भी रैंक डिसाइड होती है, कई सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि बायोलॉजी मार्क्स अच्छे हैं, किसी की फिजिक्स में नहीं, बायोलॉजी के मार्क्स अच्छे हैं किसी और से, तो उसकी रैंक मतलब जो है ज्यादा ठीक रहती है, और किसी की एज ज्यादा है उसकी रैंक ज्यादा ठीक रहती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता है, तो कई सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं, ठीक है। तो कटाव बहुत ज्यादा हाई गई है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि जो जिन स्टूडेंट को क्या हुआ कॉलेज मिल गया है, उनके लिए मतलब क्या कह सकते हैं, एक नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा 1 अगस्त से क्या होगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, और तुमको क्या करना है, क्या कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि अभी नया नया एडमिशन लिया है तो चलो कॉलेज नहीं जाएंगे, 10-15 दिन बाद जाएंगे, बट ऐसा मत करना, क्योंकि अगर कॉलेज 1 अगस्त से स्टार्ट होता तो 1 अगस्त से ही कॉलेज ज्वाइन करना, क्योंकि तुम मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अटेंडेंस का और गवर्नमेंट में बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, कि अटेंडेंस तुमको 80% मेंटेन करके ही रखनी है, बाद में जो है देख लेना अपने अकॉर्डिंग, 80% मेंटेन करना, तुमको छुट्टी करनी होगी तो कर लेना, लेकिन 1 अगस्त से ही क्या करना है, क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी, वो कंटिन्यूसली मैं तुमको गाइड करता रहूंगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो कंप्लीट करवा दिया है, और अभी मत देखना स्टार्ट करो, जब कॉलेज में आ जाना, वैसे ही अभी तो कोई देखता है नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आ जाना उसके बाद देखना स्टार्ट करना कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके पहले एक बार मैं बता दूंगा, ये कॉलेज स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्लिनिकल का क्या होता है, किस टाइप से, इन सारी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाओ, और डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लो, उसको ज्वाइन इसलिए कर लो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी अभी, ठीक है, तुमको स्टार्टिंग से मतलब क्या रहेंगी कैसी रहेंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मुझसे डायरेक्टली तुम पूछ सकते हो, ठीक है, मेरे और बैचमेट्स हैं उसमें, ठीक है, वो भी तुमको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज इससे रिलेटेड अभी ना समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा तुमको गाइड करने की कि हाँ मतलब तुमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तुमको गवर्नमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है तो तुमको क्या करना चाहिए, प्राइवेट लेना चाहते हो तो प्राइवेट ले लो, ठीक है, कई सारी चीजें हैं अभी भी जिसमें तुमको डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।